आप जितने लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, आप इस बात के लिए चिंतित नहीं हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। पार्लियामेंट में आपके खिलाफ कानून बन जाता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन कि आज का मुसलमान राजनीतिक जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूरा जो मुसलमान है वो तादाद के साथ रहना चाहता है। 5 बरस बैठ के आप दिन भर यही गणना करते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। ये आपके कौम के बुनियादी बात के उलट हो सकता है। जब सुराज आपका रहनुमा नहीं है, प्रशांत किशोर आपके रहनुमा नहीं है, होना भी नहीं चाहते हैं, हो भी नहीं सकते। लेकिन हम आपको एक रास्ता जरूर दिखा रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप राजनीतिक सामाजिक अपनी खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं। जितने लोगों को लगता है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे, मैं आपको 1-2 मिनट में एक फॉर्मूला दूंगा, आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे तो उसको अपनाइए। जिसको जिसको लगता है कि मुसलमान को किसी के साथ तो गठजोड़ बनाना पड़ेगा तभी तो हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसी नाम पर आप MY समीकरण बनाए, उसका फायदा नुकसान क्या हुआ? MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब YM समीकरण है। जहां Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहां मुकम्मल मुसलमान वोट देता है। जैसे ही मुसलमान समाज का आदमी खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा या Y समाज के लोग भाजपा को या आपके विरोध में वोट देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये गलती मत समझिए। अगर ये समीकरण आप किसी दूसरे जाति के साथ बनाइएगा तो भी यही होगा। मान लीजिए कि आपने ये समीकरण ब्राह्मणों के साथ बना लिया, तो जब ब्राह्मण खड़ा होगा तो मुसलमान मुकम्मल वोट उसको देगा, और जैसे ही आप खड़े होइएगा आधा से ज्यादा ब्राह्मण भाजपाई बनकर उनको वोट देगा। क्यों? ये समझ लीजिए, और इसी से आपके आगे का रास्ता दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, 80% हिंदू रहते हैं। भाजपा को वोट कितना मिला है? 36%। 80% हिंदुओं के देश में 36% भाजपा को वोट मिला है। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने, करीब करीब आधे हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। तो पहली इससे लेसन ये है कि ये भूल मत कीजिए कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए। सारे हिंदू भाजपाई नहीं है। सारे हिंदू भाजपाई हो जाएंगे तो भाजपा को 60, 70, 80% वोट आएगा। भाजपा को 36% वोट आया है। इसी से आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो कौन सा आधा हिंदू है जो भाजपाई नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि कौन हिंदू है। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवाद विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जन सुराज का फॉर्मूला है कि गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का गठजोड़ बना दिया जाए तो आधे हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब विचारधारा के आधार पर एक ऐसा गठजोड़ बनाया जा सकता है जिसमें आप रहेंगे साथ, भाजपा
रहेगी 40 और हर बार आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यही फर्क है हमारी बात में और ओवैसी साहब की बात में। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा कौम से कोई लड़का ही होना चाहिए, मुसलमानों को अपनी राजनीति, अपना नेतृत्व खुद लेना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूं। फर्क क्या है? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमान कोई लीडर हो उसके पास उसकी रहनुमाई होनी चाहिए, उसको अपने कौम को एकजुट करके उसकी रहनुमाई लेनी है। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा आपके समाज का वो व्यक्ति होना चाहिए जो मुसलमानों के साथ साथ उन हिंदुओं को साथ लेकर चले जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। तो अगर आप हमारे फॉर्मूला में आइएगा जो गांधी जी का फॉर्मूला है, क्योंकि ये चारों विचारधारा के लोग, गांधी के लोग, अंबेडकर के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और समाजवाद को मानने वाले लोग, आजादी से पहले उन्होंने गांधी को सबने माना और ये चार विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो एक शब्द में जनसुराज आजादी से पहले की कांग्रेस को, गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगते, हम मुसलमानों के मजलिस में वोट नहीं मांगते। मुसलमानों को इसका बुरा भी लगता है। लोग कहते हैं कि भैया अगर आप वोट नहीं मांगिएगा तो मुसलमान को बुरा लगता है कि आप हमारे पास आए क्यों हैं। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं कि हम आपको वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपसे आपकी दुआ मांगने आए हैं। ये बड़ा प्रयास है देश में फिर से नई व्यवस्था बनाने के लिए। ये सिर्फ वोट से नहीं होगा, ये आपके दुआ से होगा। और दूसरी चीज जो मांग रहे हैं वो आपके बच्चों का, आपके युवाओं को आप जनसुराज से जोड़िए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए, क्योंकि जनसुराज ने कहा है कि अगर आपके बच्चों में सलाहियत है, उनकी नीयत ठीक है, उनको समाज में काम करने का जज्बा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो विधायक मंत्री का लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समाज के लिए इस विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाने के लिए उसमें उसका जज्बा है तो उसको आप जनसुराज में भेजिए। जनसुराज अपने खर्चे से उसको प्रशिक्षित भी करेगा और समय आने पर उसके हिसाब से उसको चुनाव भी लड़ाएगा। ये